अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए है। मुझे नहीं पता कि वो इसको डायरेक्टली देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके करीबी दोस्तों में से कोई ना कोई ज़रूर होगा जिस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत रीच और पावर है। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके ये 2-3 मिनट की वीडियो उनको ज़रूर दिखा दें। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से हाल ही में रिटायर हुआ हूँ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी और प्रिंसिपल। और मेरा 35-40 साल का तजुर्बा है पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी तालीम और तरबियत के लिए जाने का। मैंने बाहर से भी फेलोशिप्स की हुई हैं और यहाँ मैं एक इदारे के हेड के तौर पर रिटायर हुआ हूँ। तो एक तो ये मेरा यानी मेडिकल बैकग्राउंड है, और उसके साथ इस वक्त मेरा ज़ाती तजुर्बा है अपने 2 बेटों को लुक आफ्टर करने का, जो दोनों डॉक्टर हैं और दोनों अभी महकमा सेहत के मुलाजिम हैं। और वो वहीं से कोरोना के साथ कोरोना को लेके आए और वो दोनों को घर के अंदर मैं इलाज कर रहा हूँ। उनमें से एक के सिम्टम काफ़ी सीरियस भी हो गए थे, जिसमें कुछ रिकवरी आ रही है, और दूसरा बेटा उसको भी यानी वो कोरोना हुआ है। तो यानी वो जो एक जज्बाती अटैचमेंट अपने पर्सनल मरीज की होती है, वो भी इस बात के अंदर शामिल है। तो एक तरफ ये एक इमोशनल इसके अंदर टच है, और दूसरी तरफ जो मेरा साइंटिफिक और लॉजिकल बैकग्राउंड है, उस सारे की बेस के ऊपर मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा पब्लिक सेक्टर का हेल्थ सिस्टम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड और चोक हो चुका है। और ये बात वीडियो करने से पहले मैंने एविडेंस के लिए जितने बड़े बड़े और शहरों में मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, कॉन्टेम्परेरी हैं, उन सब से मैंने बात करके पूछा है। तकरीबन तमाम शहरों में यही हाल है। फैसलाबाद में ये हाल है, मुल्तान के अंदर ये हाल है, लाहौर के अंदर ये हाल है, और शहरों में ये हाल है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अब अगर हमने इस वक्त कोई ना कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेकर मुकम्मल तौर पर लोगों का मेल मिलाप जो है इसको कम ना किया, तो कुछ देर के बाद एक मरीज पड़ा होगा और कोई जगह नहीं होगी, अभी भी कोई जगह नहीं है जिसको हम जहां लेके जा सकें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपकी इस पॉलिसी से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि हमारा वेस्ट की तरह सूरत हाल नहीं है। आप बेल आउट नहीं कर सकते, सारे लोगों को पैसे नहीं दे सकते, इसलिए आपके लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदा के लिए जो SOPs हैं उन पर तो स्ट्रिक्टली अमल करवाइए। और अब अभी भी शहर में, मैं बहावलपुर में इस वक्त बैठा हूं, अभी भी जाके देखिए सड़कें भरी हुई हैं, मार्केट्स बिल्कुल भरी हुई हैं, लोग उसी तरीके से बैंकों में जा रहे हैं, उसी तरीके से मार्केट के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है। तो अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के साथ हम कहेंगे और एक छोटे छोटे इश्तिहार टिकर्स चलने शुरू हो जाएंगे और टिकटॉक वालों को हम कहेंगे कि अपनी आप उसके ऊपर लोगों को कहना शुरू कर दो, लोग एकदम कहेंगे चूंकि एक इश्तिहार आ गया था इसकी वजह से अब मुझे बाहर नहीं जाना। तो ये मोटिवेशन से काम बहुत बढ़ चुका है। हमें इस वक्त स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करना पड़ेगा। मेरी बेटी डबलिन में रहती है, वो मुझे बताती है कि 2 किलोमीटर के सर्कल से अगर हम बाहर चले जाएं और डिटेक्ट कर लें तो 2000 यूरो वो जुर्माना करते हैं और उस पर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ठीक है, आप मुकम्मल लॉकडाउन किसी वजह से नहीं, वैसे तो मुकम्मल लॉकडाउन भी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो हमारे बड़े भाई हैं और बहुत सीनियर यानी मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर हैं और फिजिशियन हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये रिक्वेस्ट भी की है कि लॉकडाउन नहीं बल्कि मुकम्मल कर्फ्यू लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो अगर फर्ज करें हम ये नहीं भी कर सकते, तो मेहरबानी करके ये कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन इस लॉ की कि लोग सड़कों पर ना फिरें और लोग और जो आवर्स ऑफ बिजनेस है उनको मुख्तस किया जाए और लोग उसको वायलेट ना करें। इन सब को बहुत जरूरी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा ना किया तो कुछ ही दिनों के बाद ये इटली और न्यूयॉर्क से वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। ये मैं अपने मेडिकल नॉलेज की बुनियाद पर कह रहा हूं। देखिए, जो कोरोना का पेशेंट है, अगर अल्लाह ना करे उसको कोई एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, फर्ज करें उसको हार्ट अटैक हो गया और कोरोना हो गया, वो कहां जाएगा? इसी तरीके से एक किसी खातून की C-सेक्शन करना है और उसको कोरोना भी पॉजिटिव है, तो वो कहां जाएंगे? दूसरी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत स्पीड के साथ, मेरे अपने घर के अंदर मेरे 2 बेटे हैं जिनको मैं अभी डाउन स्टेयर्स उनको लुक आफ्टर कर रहा हूं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी तरीके से उनकी वार्ड के अंदर 8-8, 10-10, 15-15 डॉक्टर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और वो क्वारंटाइन में जा रहे हैं। अगर उनको सिम्टम है या सिम्टम नहीं भी हैं, कुछ अरसे के बाद हमारी मैन पावर बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके हम एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए लोगों की घर से बाहर निकलना उसको बंद करें, तभी इस वबा की पीक को हम किसी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। और आई एम श्योर कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग होंगे जो मुझसे बेहतर तमाम चीजों को बता सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर रहम करे, और मैं आपकी सेहत की सलामती के लिए भी दुआ करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके
इसको एक तवज्जो दीजिए। ये इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर, जब मैं पर्सनली भी इस वक्त थोड़ा हर्ट फील कर रहा हूं और एक पूरा ओवरऑल सिचुएशन भी है, ऐसे मौके पे कुछ शेयर तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मुझे फिर भी दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बात को इस शेयर पे ख़त्म करूं कि ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको। शुक्रिया।